दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, कल अपन ने पिछली क्लास में लंगड़ा भिन्न से संबंधित क्वेश्चन किए थे, यानी कि उससे संबंधित क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में हमने देखा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे और हमसे एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमसे, और एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सीधे समय ना गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए दोस्तों, अगला टाइप का क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में चार जोड़ने पर वह भिन्न कितनी दोस्तों 3/4 हो जाती है, तथा हर में कितना जोड़ दें, हर में यदि 3 जोड़ दें तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमसे मूल भिन्न पूछा है, कितनी होगी, जो कि ऑप्शन में दे दूं। यदि आपको 4/9, दूसरा ऑप्शन दे दूं दोस्तों मैं 7/24, तीसरा ऑप्शन दे दूं 3/20, और चौथे ऑप्शन की दोस्तों हम बात कर लें 5/12। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे। यदि हम ये क्वेश्चन ऑप्शन की मदद से सॉल्व करें तो दोस्तों हमसे समय बहुत ही कम लगेगा और आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं मेथड भी बताऊंगा और आपको ऑप्शन के से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले दोस्तों हम मेथड के बारे में चर्चा कर लें, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन मेथड से सॉल्व करना है अपन को और कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों हमें समय को बचाना होता है एग्ज़ाम में, और वो समय बचा करके अगले क्वेश्चन में लगाएं तो दोस्तों ज़्यादा उचित रहेगा। जैसे इसके सॉल्यूशन की बात कर लें, लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश में मान लेंगे वो भिन्न x/y है, ये दोस्तों अपनी मूल भिन्न हो गई। इसको अपन ने क्या माना, इसको मूल भिन्न माना, यानी कि अपन को x और y के मान निकालने हैं। कह रहा है अंश में 4 जोड़ने पर ये अंश है और ये दोस्तों y हर है, तो अंश में कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, और हर को तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों अंश में 4 जोड़ने पर वो भिन्न 3/4 हो जाती है दोस्तों। इसमें ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हर में 3 जोड़ने पर, तो दोस्तों अंश में कुछ नहीं करना है अपन को, हर में 3 जोड़ना है, तो वो भिन्न 1/3 हो जाती है। समीकरण दूसरा हो गया दोस्तों। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 4 का x में तो 4x, इसी प्रकार 4 का 4 में तो दोस्तों 16, 3 का y में तो दोस्तों 3y, यानी कि 4x - 3y बराबर 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का x में तो 3x और बराबर दोस्तों y + 3, तो यहाँ से 3x - y बराबर 3। तो ये समीकरण दूसरा, ये पहला था। अब दोस्तों इससे x और y के हम आसानी से मान निकाल सकते हैं, यानी कि विलोपन विधि द्वारा भी, और दोस्तों तुलना करके। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें हम, तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों 9x - 3y बराबर 9, और इसमें लिखा है 4x - 3y बराबर -16। अब दोस्तों ये -3y है, ये भी -3y है, यदि हम जोड़ देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, सिर्फ चिन्ह भर वही रहेगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमको माइनस करना होगा, तो माइनस करने पर सभी के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी घटाने पर तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का भी प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों 9 में से 4 जाएगा, तो यहाँ से 5x बचेगा, और यहाँ से ये तो दोस्तों कट जाएगा, तो यहाँ से 25, तो x का दोस्तों मान कितना आ जाएगा अपना 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दें, यानी x का मान समीकरण दोस्तों हम
1 में रख दें तो कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स का मान दोस्तों 5 माइनस 3y बराबर माइनस का 16। तो यहाँ से 20 माइनस 3y बराबर माइनस का 16। तो दोस्तों माइनस का 3y और ये प्लस का 20 उस साइड जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा और माइनस का 20 और दोस्तों 16 कितना हो जाएगा माइनस का 36 माइनस माइनस दोस्तों प्लस 3 से कट जाएगा ये 12 बार। तो y बराबर 12 आया। तो दोस्तों अपनी मूल भिन्न कितनी आ गई, मूल भिन्न अपनी x अपॉन y थी जो कि x का मान कितना आया अपना 5 और y का 12। तो दोस्तों मूल भिन्न कितनी आई 5/12। इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों आंसर होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों यदि हम एग्ज़ाम में इस मेथड को यूज करेंगे तो हमसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जो कि हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख करके हमें पहले ऑप्शन हिट करना है दोस्तों, ट्राई द ऑप्शन। तो ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे यदि हम पहले ऑप्शन को उठाएं दोस्तों, ये मान लिया हमने मूल भिन्न 4/9 है, इसको सॉल्व करें दोस्तों। कह रहा है भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर ये अंश है तो इसमें 4 जोड़ा दोस्तों 8 हो गया। तो वो भिन्न कितनी हो जाती है दोस्तों 3/4। तो ये 8/9 हो गया। तो क्या ये 3/4 हो रही है दोस्तों, नहीं हो रही, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार अब दूसरा ट्राई करेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 7 में से 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पे 20। तो दोस्तों ये भी 3/4 नहीं हो रही, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार 3 में ऐड करेंगे दोस्तों 4 तो 7/20 जो कि ये भी 3/4 नहीं हो रही, तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन को दोस्तों हमें जब 3 ऑप्शन कट जाएँ तो चौथे ऑप्शन को हमें चेक नहीं करना है, उसको सीधे ही डायरेक्ट आंसर कर देना है दोस्तों, टिक लगा देना। यदि चेक करना चाहें तो चेक कर लें। कह रहा है अंश में 4 जोड़ने पर 4 जोड़ दिए दोस्तों 9 हो गया और ये 12। अब 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो दोस्तों 3/4 हो जाती है कह रहा था। ये देखो 3/4 हो गई। और दूसरा भी ट्राई कर लें, कह रहा है हर में 3 जोड़ने पर। अब इसके हर में 3 जोड़ दें दोस्तों। यदि 5/12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 5 से कट जाएगा तो 1/3 जो कि कह रहा था 1/3 हो जाती है। तो दोस्तों यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बताया इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में हमें समय को बचाना है तो हमें ऑप्शन से ट्राई करेंगे दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हम अगले टाइप की बात करेंगे कि हमसे एग्जाम में और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आज की क्लास दोस्तों थोड़ी लंबी होने वाली है, तो धैर्य बनाए रखेंगे और क्लास को बहुत ही मनोयोग से सुनेंगे, क्योंकि आज की क्लास से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से दोस्तों हमें सुनना है और अपनी नोटबुक बहुत अच्छे से बनानी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है हमसे, यदि कह दिया जाए एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/3 भाग भोजन पर 1/3 भाग भोजन पर 1/4 भाग शिक्षा पर 1/4 भाग शिक्षा पर तथा 1/4 भाग शिक्षा पर तथा 1/5 भाग मनोरंजन पर 1/5 भाग दोस्तों किस पर खर्च करता है, मनोरंजन पर खर्च करता है यदि वह कितना दोस्तों 1430 रुपया, यदि वह 1430 रुपया बचा लेता है तो ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन
किस टाइप का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दोस्तों एग्जामिनर को डिसाइड करना होगा। मैं यहाँ पे जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूँगा एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों और हमसे एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमसे पूछा जा सकता है तो याद कीजिए व्यक्ति का वेतन यानी कि कुल वेतन पूछ सकता है दोस्तों, कुल वेतन। दूसरे नंबर पे पूछ सकता है दोस्तों भोजन पर खर्च पूछ सकता है, यानी कि भोजन पर खर्च पूछा जा सकता है, भोजन पर खर्च। दूसरा तीसरा और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, शिक्षा पर खर्च पूछा जा सकता है हमसे, शिक्षा पर खर्च कितना करता है। और चौथा ऑप्शन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, मनोरंजन पर खर्च। दोस्तों बचत तो पूछेगा नहीं क्योंकि बचत दिया गया है। तो इस प्रकार के इसमें दोस्तों 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एग्जामिनर को क्या पूछना है वो उसी को डिसाइड करना है कि मुझे कुल वेतन पूछना है या भोजन पर खर्च पूछना है या शिक्षा पर खर्च, मनोरंजन पर खर्च। दोस्तों वो क्वेश्चन को किस टाइप में घुमा सकता है और कितने प्रकार से बन सकता है, उसको ये भी पूछ सकता है कि भोजन पर खर्च और शिक्षा पर खर्च में कितने का अंतर है। दोस्तों योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका। वो कह रहा है 1/3 भाग, यानी कि दोस्तों इनमें हरों को देखना होता है। फ्रैक्शन वाले में 3, 4 और 5, यानी कि दोस्तों 3, 4, 5 का क्या कर लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे और इसी को टोटल मान लेंगे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि उसका दोस्तों हमने टोटल वेतन यानी कि टोटल वेतन मान लिया कितना है 60 है। अब 60 में से वो कह रहा है 1/3 भाग भोजन पर। तो भोजन पर कितना खर्च करता है दोस्तों, भोजन पर 1/3, यानी कि इसका 1/3 निकाल देंगे 60 का तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो भोजन पर कितना खर्च करता है दोस्तों 20। इसी प्रकार अगला कह रहा है शिक्षा पर कितना खर्च करता है दोस्तों, तो शिक्षा पर 1/4, यानी कि 60 का 1/4 निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 15। इसी प्रकार मनोरंजन पर कह रहा है दोस्तों, मनोरंजन पर खर्च, मनोरंजन पर कितना खर्च करता है दोस्तों 1/5, तो यानी कि 60 का 1/5 निकालेंगे तो 12 भाग इस पर खर्च करता है। फिर इसके बाद दोस्तों कह रहा है इतना रुपया बचा लेता है। इसके बाद हम अपना मेथड यूज करेंगे। हमारा मेथड रहेगा दोस्तों, हमारा मेथड प्रश्न का मान दोस्तों हमें ऊपर रखना है हर बार, प्रश्न का मान बटे हमारा मान। फिर दोस्तों जो पूछा गया उसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे हमसे प्रश्न का मान पूछा है 1430 रुपये बचा लेता है, तो ऊपर रख देंगे 1430। और हम दोस्तों हमारा मान कितना है, कितना हम बचा लेते हैं, यानी भोजन पर 20 खर्च करते हैं, शिक्षा पर 15, 35 हो गया, इस पर 12, तो कितना हो गया दोस्तों 35, 10, 45 और 2, 47 और 60 टोटल था। तो कितना दोस्तों हम बचाते हैं 13 भाग, यानी कि बचा लेते हैं। तो जितना बचत है बचत से जोड़ा बनाएंगे दोस्तों। और हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कुल वेतन, जो कि कुल वेतन कितना माना था हमने 60 माना था, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। अब दोस्तों सॉल्व कर देंगे तो 13 बन जा 13, फिर 13 बन जा 13, तो कितना आ जाएगा दोस्तों। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 और 00, तो कुल वेतन दोस्तों ये क्या हो गया अपना कुल वेतन कितना आया 6600 रुपये। पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब दूसरे में हमसे क्या पूछा है भोजन पर खर्च, भोजन पर दोस्तों खर्च निकाल लें हम, सीधा ही मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा आ जाएगा। ये तो हर बार रखना पड़ेगा 1430/13, और भोजन पर खर्च कितना कर रहा है 20, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 11 दूना 22, यानी कि 2200 रुपया। ये दोस्तों भोजन पर हो गया।
और तीसरा हमसे क्या पूछा है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की भी बात कर लें। तीसरा पूछा है शिक्षा पर खर्च। तो दोस्तों शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जगह इसमें नहीं है, आपको समझ लेना है। ये हर बार 1430/13 ही आएगा। और शिक्षा पर कितना 15 भाग, तो 15 का 11 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 एकम 15 1 16 1650 रुपये। इसी प्रकार अब दोस्तों मनोरंजन पर पूछा है चौथा क्वेश्चन दोस्तों, क्या यहाँ पे दिखाई देगा, यदि ना दिख रहा हो तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चौथा मनोरंजन पर खर्च, यानी मनोरंजन पर खर्च पूछा है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 1430/13 मल्टीप्लाई। अब दोस्तों कितना है मनोरंजन पर खर्च 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 बार गया था दोस्तों। तो 12 एकम 12 12 एकम 12 1 13 1320 रुपया। तो दोस्तों इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आपसे चर्चा की दोस्तों। लेकिन एग्ज़ाम में आपसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और ज़्यादातर उम्मीद होती है कि उसका कुल वेतन ही पूछा जाएगा दोस्तों। और हम ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि हमसे इन सभी में से कोई भी क्वेश्चन उठा के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हमें सब प्रकार से सभी एंगल से दोस्तों हमें तैयार रहना है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वो अगला क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। एक दोस्तों सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको चर्चा करूंगा। वो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, तो मैंने उस क्वेश्चन को लिख लिया है और वो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हमें इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से दोस्तों याद रखना है। अगला कैसा क्वेश्चन सीटेट में दोस्तों पूछा गया था, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लें। यानी कि दोस्तों ये सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं और 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं और 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। 1/4 छात्र दोस्तों क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं। 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं और दोस्तों 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं दोस्तों। 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और शेष तैराकी करते हैं और शेष तैराकी करते हैं। यानी कि दोस्तों जितने शेष बचे हैं उसमें से इतने तैराकी करते हैं। और पूछा गया है यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन में जानकारी दी हुई है और हमसे पूछा है कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। हमसे दोस्तों शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या पूछी है। इसको दोस्तों लगाने का तरीका वही रहेगा, मैंने बताया कि हरों का एलसीएम ले लेंगे और उसको टोटल मान लेंगे दोस्तों। तो इसमें कह रहा है आधे छात्र, यानी कि इसका आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, तो 2 दोस्तों 4 और 8 और 16 का क्या ले लेंगे एलसीएम, यानी कि 2, 4
और 8 16 का एलसीएम। तो दोस्तों इसी को हमें टोटल मान लेना है। तो टोटल छात्र कितने हो गए अपने, इसका एलसीएम 16 ही आ जाएगा, तो टोटल 16 हो गए। और इसमें से कह रहा है वो आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। तो दोस्तों बैडमिंटन के लिए मैं BD लिखूँगा शॉर्ट से। बैडमिंटन कितने हैं, आधे, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। तो 8 छात्र बैडमिंटन खेलेंगे। और कह रहा है 1/4 छात्र वॉलीबॉल को B मान लूँ, तो 1/4 निकालने इसका, तो कितने 4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। और दोस्तों 1/8 छात्र टेनिस को T से डिनोट कर रहा हूँ, तो 1/8 निकालने इसका, तो 8 दूना 16, तो टेनिस दोस्तों कितने खेलते हैं, 2 छात्र। और क्या दिया है 1/16 छात्र शतरंज, तो शतरंज कितने खेलते हैं, तो इसका 1/16, तो 16 का 1/16 1 आ जाएगा दोस्तों। 1 छात्र शतरंज खेलता है। और शेष छात्र तैराकी करते हैं। तो तैराकी दोस्तों कितने करते हैं, अब इसमें जो शेष बचे हैं तैराकी करते हैं। टोटल 16 थे, उसमें 8 बैडमिंटन, 4 वॉलीबॉल, 12 हो गए, और 2 14, और 1 दोस्तों शतरंज 15। तो शेष कितना बचा, 16 में से 15 चला गया। 1 दोस्तों तैराकी करता है। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160। तो दोस्तों वॉलीबॉल कितने खेलते हैं, 160। मैंने बताया था प्रश्न का मान ऊपर और हमारा मान नीचे। तो इसमें ये किसका मान है दोस्तों, वॉलीबॉल खेलने वाले का है। और हमारा वॉलीबॉल खेलने वाले का मान कितना है, 4 है। तो 4 को नीचे रखेंगे और जो पूछा गया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शतरंज कितने छात्र खेलते हैं, तो दोस्तों शतरंज 1 छात्र खेलता है। तो दोस्तों हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों 40 बार में कट जाएगा। तो शतरंज कितने छात्र खेलते हैं, तो 40। तो इसका आंसर दोस्तों कितना होगा, 40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं करना है, बल्कि ये देखना है इसमें से और हमसे क्वेश्चन और किस प्रकार का बन सकता है। तो दोस्तों अभी हमसे क्या पूछा था, शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि शतरंज दोस्तों यहाँ पे हमसे शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या पूछी थी। और हमसे अगली बार टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या पूछ सकता है, टेनिस दे करके या बैडमिंटन दे करके, कुछ भी दे करके कुछ भी पूछ सकता है। दोस्तों हमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना है और इसको स्मरण में रखना है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को भूलने नहीं देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कैसा पूछा जाएगा उस टाइप की भी बात कर लें। दोस्तों आप दोस्तों इंदिरा मैथ मस्ती के साथ जुड़े रहिए, बस आप भरोसा बनाए रखिए। दोस्तों आपको फ्री में पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी। बस दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए दोस्तों। तो अगले टाइप की बात करेंगे हम। अगला टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में किस प्रकार का बन सकता है। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि आज की क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/2 भाग भोजन पर, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/2 भाग भोजन पर, 1/2 भाग भोजन पर, शेष का 1/6 भाग शिक्षा पर, शेष का 1/6 भाग शिक्षा पर तथा, अब दोस्तों क्या दिया गया है, शेष का 2/5 भाग तथा शेष का 2/5 भाग किराए पर खर्च करता है, किराए पर खर्च करता है तथा दोस्तों 2/5 भाग किराए पर खर्च करता है तथा 1500 रुपये बचा लेता है।
तथा 1500 रुपये बचा लेता है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है बचा लेता है तो मकान का किराया ज्ञात कीजिए। अभी दोस्तों हमसे मकान का किराया पूछा है, भोजन पर भी खर्च पूछ सकता है, शिक्षा पर भी खर्च पूछ सकता है। मैंने बताया था उसी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। बस इसमें थोड़ा दोस्तों लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। इसमें शेष का बोला है, उसमें शेष नहीं बोला था, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। जब दोस्तों शेष दे दे तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लगाने का वही तरीका दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, आधा 2 6 और 5 यानी कि 2 6, 5 का LCM ले लेंगे दोस्तों। 12 पंचे यानी कि 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में, वेतन वाले क्वेश्चनों में हमें अपने आप से 1-2 जीरो एक्स्ट्रा और लगा देनी है, क्योंकि यहाँ पे संख्या कुछ बड़ी भी हो सकती है दोस्तों। जब शेष वाले क्वेश्चन ऐसे बोले तब हमें यहाँ पे 1-2 जीरो दोस्तों हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ काटने में भी हमें दिक्कत पड़ सकती है शेष में, क्योंकि दोस्तों घटाते जाएंगे तो फिर उसका इतना भाग बोलेगा, फिर शेष का इतना भाग, तो दोस्तों उसमें काटने में भी हमें दिक्कत पड़ सकती है। तो दोस्तों ऐसे की स्थिति में हम जितनी ज़रूरत हो दोस्तों हम उतने जीरो लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी 1 जीरो लगा रहा हूँ, ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों बाद में देख लेंगे, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो फिर 1-8 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने क्या बताया था, ये कुल वेतन, ये तो दोस्तों हम इसको कुल मानते हैं, ये 300 रुपये मान लिया हमने। और फिर कह रहा है 1/2 भाग भोजन पर खर्च करता है। भोजन पर दोस्तों कितना, 1/2 भाग यानी कि कितना, 1/2 आएगा दोस्तों 150, यानी कि 150 इसका भोजन पर खर्च आ गया कुल का। फिर कह रहा है शेष का 1/6। अब दोस्तों शेष कितना बचा हमारा, शेष यानी कि 300 में से 150 निकल गया, तो दोस्तों शेष कितना बचेगा अपना 150। फिर कह रहा है शेष का 1/6 भाग, यानी कि इसका दोस्तों 1/6 निकाल दें तो कितना आएगा दोस्तों, किस पर, शिक्षा पर। तो दोस्तों शिक्षा पर कितना खर्च करता है ये, इसका शेष का 1/6 में तो 6×5 तो 25 शिक्षा पर तो खर्च करता है, तथा शेष का 2/5 भाग दोस्तों ये शेष 150 था, इसमें शेष का कह रहा है तो शेष कितना बचा, ये 25 निकल गया तो 25 बचा। अब इसमें ये शेष दोस्तों बचा हमको, कह रहा है इसका 2/5 भाग किराए पर, तो किराए पर क्या खर्चा है, शेष है इसका यानी कि 125 का 2/5 निकाल दोस्तों, तो 5, 10, 25 यानी 25 भाग जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो शिक्षा आ गया तथा 9 रुपया बचा का है दोस्तों इसकी गई। अब दोस्तों बचत क्या हो गया, इतनी बचेगी तो टोटल 300 था, उससे भोजन पर 150 खर्च कर दिया, शेष पर 25 175 और 250 तो 225 और 225 300 में से 225 जाए दोस्तों तो कितना बचेगा 75, यानी कि 75 रुपये बचा लेता है, जबकि हमको उसमें दिया गया है बचाता है 1500 रुपये, तो 1500 क्वेश्चन का ऊपर और हमारा बचत 75 इसका नीचे मल्टीप्लाई कर पूछा, क्या पूछा है मकान का किराया, तो मैंने दोस्तों कितना खर्च कर मकान पर देता है 50 रुपये, तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे दोस्तों 200 जीरो 50 में कितना आएगा 1000। क्वेश्चन दोस्तों का आंसर होगा 1000। मकान पर कितना खर्च करता है दोस्तों, 1000 रुपये मकान पर खर्च करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जा सकता है। अभी से टाइप खर्च पूछा गया, भोजन भी पूछता है, शिक्षा इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है दोस्तों। जितने टाइप के क्वेश्चन सकते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों में भली बात समझना है दोस्तों। प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय हो जाए और क्लास लंबी हो जाएगी दोस्तों। दो क्वेश्चन की सॉल्व कर रहे हैं और तो इसके बाद हम एंड करें। अब दोस्तों किस टाइप क्वेश्चन हमसे पूछा सकता है क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लें दोस्तों। जैसे दोस्तों पूछ दिया जाए क्वेश्चन में किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, एक भिन्न अवस्था में एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 20% तथा
30% की वृद्धि कर दी जाए तो वह भिन्न 16/39 हो जाती है। विभिन्न मूल भिन्न कीजिए। तो दोस्तों मूल भिन्न मैंने बताया, मूल भिन्न x अपॉन वाई लेंगे। इसके बाद कराया अंश तथा हमें ये अंश में दोस्तों 20% की और में 30% की वृद्धि कर दी जाए। दोस्तों वृद्धि वाला क्वेश्चन हो, ऐसी स्थिति में हम दोस्तों प्रतिशत 100 से 100 में से निकालते हैं तो 20% बढ़ा इसको तो दोस्तों कितना होगा, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120। यदि पूछता तो 100 से माइनस कर दीजिए तो 20% की कमी बोलो, 90 से 20% की कमी बोलो 70, बल्कि इसमें वृद्धि आ गया है दोस्तों, जोड़ लिखेंगे 20 जोड़ दोस्तों 100 कितना हो जाएगा 120 बटे हर में कितनी वृद्धि किया है दोस्तों 130, तो भिन्न कितनी हो जाती है 16/39 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। 0 से 0 बढ़ जाएगा, 4 से 4 बार और 13 से ये 3 बार। तो दोस्तों x ऑन वाई का मान कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 1 से तो 4 तो मूल भिन्न दोस्तों कितनी 4/9 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कई टाइप बन सकते हैं दोस्तों, उसमें बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। यदि वृद्धि बोले तो जोड़ देना है और कमी बोले तो दोस्तों घटा देना है। आप क्वेश्चन की बात कर लो समस्या में और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी संख्या का 3/7 भाग है दोस्तों, ऐसी है किसी संख्या का 3/7 भाग 80 है तो यह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसी संख्या मान लेंगे संख्या x है, वो संख्या कितनी मानी हमने x मानी, तो x का 7 कितना है दोस्तों 80 है, तो के बराबर देंगे। तो निकालने हम संख्या मानी थी, x निकालना है तो x बराबर क्या रहेगा 80 का मल्टीप्लाई 7 से और 3 नीचे कितना हो जाएगा तो 500/3। अब ये कट दोस्तों काट देगा, नहीं कहा होगा तो नहीं काटेंगे, उस तो ये कट नहीं रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए ही हम जो अगला क्लास लेंगे उसमें इस संख्या से संबंध है और किस टाइप के बन सकें उसके में दोस्तों चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और इसे लाइक दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।